हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस किचन। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई रेसिपी, लौकी के स्टफ्ड पराठा की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लौकी ली हुई है। देन इसके बाद इसके अपर और लोअर पार्ट को हम कट कर देंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी लौकी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। देन इसके बाद इसके छिलके को हम हटा देंगे। आप अगर चाहें तो बिना कट करे भी इसका छिलका हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी लौकी को अच्छे तरीके से इसका छिलका हटा दिया है और साथ ही साथ हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। देन इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा रिमूव हो जाए। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तब हमने यहाँ पे एक परात ली हुई है। देन इसके बाद इसमें हमने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है। आप जितने ज़्यादा पराठे बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आटे को और स्टफिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आटा लिया हुआ था। देन इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और साथ ही साथ अब इसमें हम पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि ना डो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ज़्यादा ही टाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डो इस तरीके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हटा देंगे। गाइस, इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका पानी नहीं हटाएंगे तो आपके पराठे आपसे नहीं बनेंगे, वो खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा रिमूव कर दिया है। देन इसके बाद इसमें हमने कुछ रेगुलर मसाले डाले हैं। तो मसालों में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है। नमक अभी हमने इसमें नहीं डाला, क्योंकि जब हम इसका पानी हटाने वाले थे तब हम इसमें नमक डाल चुके थे। तो अब इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार है। देन इसके बाद हमारा आटा भी हल्का सा सही हो गया है। तो अब इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी 2 लोई तैयार कर लेंगे। मैं आपको इस तरीके का पराठा जो बना के बताने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका पराठा नहीं खुलेगा। तो आप इस तरीके से पहले से पेड़े का शेप देंगे और पेड़े का शेप देने के बाद साथ ही साथ आप इसे कटोरी का शेप भी देंगे। तो गाइस, इसे आपको कटोरियों में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कटोरी बना ली, वैसे ही दूसरी भी बना ली। तो अब यहाँ पर हमने एक कटोरी में स्टफिंग फिल करना है और दूसरी कटोरी को उसके ऊपर से अच्छे से ढक के कवर करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी में यहाँ पे स्टफिंग फिल कर दी। देन दूसरी इसके ऊपर से रखने के बाद इसे हम साइड साइड से अच्छे से टाइट से कवर कर देंगे, जिससे कि ये खुले ना। गाइस, मैंने इससे पहले भी एक लौकी के पराठे की वीडियो डाली हुई है, लेकिन वो दूसरे तरीके के पराठे थे। उसे मैंने आटे में फिल करके नहीं बनाए और ये दूसरे तरह के पराठे। तो आप इस तरीके से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो आप देख सकते हैं हमने लोई को अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। देन इसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। फिर इस तरीके से अब इसे हम गोल गोल करके बेल लेंगे। और एक बात याद रखिएगा गाइस, इससे आपको हल्के हाथों से ही बेलना है, ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बेलना, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर दे के बेलेंगे तो स्टफिंग जो है वो हो सकता है बाहर आ जाए। तो आप देख सकते थे हमने यहाँ पे लौकी के पराठे को बेल लिया था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है और उसे गर्म किया है। देन इसके बाद हमने इस पर अपना पराठा रखा हुआ है। अब इसे हम पहले बिना ऑयल लगाए हल्का सा गर्म करेंगे दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं एक साइड से हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी इसी तरह गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद अब इसमें हमने ऑयल स्प्रेड किया हुआ है और इसे अब हम अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे। एक बात और याद रखिएगा गाइस, जब आप लौकी के पराठे को सेकें तो आप फ्लेम को लो रखिएगा, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसे सेकेंगे तो हमारी जो लौकी है वो अंदर की पक नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको इसे लो फ्लेम पर सेकना है। और आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से सिक चुका है। तो हम बाकी सारे पराठों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। सो गाइज़, इसे मैं दूसरी तरीके से सर्व करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे इसे कट करके सर्व करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं,
लेकिन मैं यहाँ पे इसे कट करके सर्व करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइफ़ की मदद से या फिर किसी और चीज़ से, धारदार चीज़ से आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो लौकी के स्टफ़ पराठे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी एक बार इसे अपने घर पे ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।